स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो पक्की है कि जितने भी धर्म दर्शन है उन्होंने स्वानुभूति या मुक्ति या शाश्वत सुख की प्राप्ति में अज्ञान को बाधक माना है। जैसे कि जो है 6 लोग जो अलग अलग हाथी को देखते हैं और वो सत्यांश बताते हैं और सबको जोड़ा जाता है तो पूर्ण सत्य बनता है। तो पूर्ण सत्य है कि अज्ञान बाधक है, अपनी परिभाषा कुछ भी हो। और सनातन सत्य की बिल्कुल स्पष्ट आपने जो परिभाषा बताई कि रिलेटिव सत्य और टेम्परेरी होने के कारण अज्ञान है और इसको विज्ञान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि विज्ञान के केंद्र में आत्मा है और रिलेटिव सत्य के केंद्र के अंदर मन वचन काया है। दोनों का अलग अलग दायरा अलग अलग है, दोनों के केंद्र अलग अलग है। तो इसीलिए जब हम अज्ञान के परिभाषा को समझ जाएंगे और हमारा वह बात हम हमारे दृष्टि में सेट कर देंगे, हमारी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सेट कर देंगे, तो सेट होने के बाद के अंदर ऑटोमेटिकली जो विज्ञान वहां पर स्थिर हो जाएगा। विज्ञान स्थिर होने पर सब चीज कुदरती रचना दिखने लग जाएगी। तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा वो अज्ञान है वो धीरे 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 घुलता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। तो ये बिल्कुल आपने इसकी प्रक्रिया अपनी तरफ से अच्छी बताई और सभी इससे सहमत है कि अज्ञान का नाश करना है। तो इसीलिए कहानी पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं हो सकता, चाहे परिभाषा कुछ भी हो, लेकिन सब नदियां एक समुद्र में आके गिरती है। आत्मा को सब मानते हैं और जो है वो मुक्ति को सब मानते हैं, अज्ञान को बाधक मानते हैं। अज्ञान जो अपनी अपनी परिभाषा है वहां से उसको हटा कर साफ कर दीजिए तो आत्मा जो समुद्र आपको मिल जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम आपकी तरफ से स्वामी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। स्वामी जी, अभी जो हमारा ये प्रश्न का जो सिलसिला चल रहा है और वो ज्ञान अज्ञान और काफी हमने हाई लेवल पर ये बातें कही, तो आदमी का जो स्पष्ट वेदन की जो आप बात कहते हैं कि आत्मा को मानना, जानना, उसकी अनुभूति यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को धीरे धीरे इरेज करके विज्ञान के द्वारा और डेवलपमेंट करना, करते करते जो है हम उस प्रोसेस के अंदर लग जाते हैं। तो वो स्पष्ट वेदन वाली स्थिति कब आती है मैच्योरिटी के बात होते होते, और वो स्पष्ट वेदन कब होता है, किन परिस्थिति में होता है? थोड़ा स्पष्ट वेदन के बारे में जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो है आप खुलासा कीजिए। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात है कि स्पष्ट वेदन का अर्थ क्या है। स्पष्ट वेदन का मतलब होता है आत्मा का स्पष्ट अनुभव। वो बिलीफ नहीं रहेगा, पुरुषार्थ रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, स्पष्ट वेदन लास्ट बर्थ में माता के गर्भ में से ही होता है। उससे पहले बर्थ में स्पष्ट वेदन नहीं होता है। आत्मा का आत्मविश्वास हाई लेवल का हो सकता है, वेदन नहीं होता है। तीसरी बात, स्पष्ट वेदन होने का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व जो पुरुषार्थ करने वाला है वो नहीं रहेगा। चौथी बात, स्पष्ट वेदन का मतलब सभी प्रकार का अज्ञान आपकी दृष्टि में जीरो हो गया, उसके बाद ही स्पष्ट वेदन होता है। और पांचवी और अंतिम बात, स्पष्ट वेदन का मतलब होता है खुद ही खुद का वेदन करे और खुद के बाहर नहीं जाए, वो स्पष्ट वेदन है। और उसमें रिलेटिव सत्य से अलग रहने की, मन वचन काया से अलग रहने की, कर्मों के भुगतान से अलग रहने की बात नहीं आएगी। तो ये स्पष्ट वेदन होने के बाद की प्रक्रिया है। और स्पष्ट वेदन कब होगा? जब व्यक्ति अपने जीवन में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करते करते अज्ञान को नाश करते करते अपना डेवलपमेंट 360 तक ले जाएगा, तब इसको कहेंगे केवल दर्शन। और वो केवल दर्शन का मतलब होता है केवल अज्ञान जीरो हो गया। और जब केवल अज्ञान जीरो हो गया मतलब अभी अज्ञान रहा नहीं है, तो
तो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? आत्मा तो अनंत शक्ति वाला है, पर शरीर तो कुदरती रहता है, फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? आत्मा अलग हो गया, प्रकृति कुदरत के पास चली गई, फिर पुरुषार्थ क्या रहेगा? कोई नहीं, क्योंकि अज्ञान है तब दोनों के साथ बिल्डिंग होता है। अज्ञान नहीं है तो दोनों साथ है मगर अलग अलग है। तो जैसे ही संपूर्ण अज्ञान खत्म हो जाता है तो लास्ट बर्थ जो मनुष्य भाव में आएगा, उसके बाद उस समय माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा, और वो स्पष्ट वेदन होने के नाते इसको जब स्पष्ट वेदन हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, पुरुषार्थ है नहीं, अज्ञान है नहीं, तो मनोवचन का है कि अवस्था मात्र तो कुदरती रचना है। जो भी कर्म होगा पेंडिंग सब खत्म हो जाएंगे, केवल ज्ञान भी अपने समय पे आएगा और निर्वाण भी अपने समय पे होगा। इसके लिए कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान में बहुत स्पष्ट बातें हैं कि स्पष्ट वेदन लास्ट बर्थ में ही होगा, स्पष्ट वेदन केवल दर्शन के बाद ही होगा, स्पष्ट वेदन के पास अज्ञान नहीं रहता है, स्पष्ट वेदन के बाद पुरुषार्थ नहीं रहता है, स्पष्ट वेदन के बाद प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहता है, सिर्फ शरीर और आत्मा दोनों ही रहेंगे। शरीर का अंत होगा कर्मों की भुगतान का अंत के साथ, और आत्मा मोक्ष में जाएगा। तो ये सरल सहज सिंपल भाषा है कि स्पष्ट वेदन अनुभूति कोई भी कर सकता है, उसके पहले अज्ञान मिटाओ और वो लास्ट बर्थ होगा। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट वेदन की परिभाषा आपने बहुत सुंदर तरीके से दी कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद को जानना देखना, मतलब खुद के साथ में तालमेल हो जाना, और ये अज्ञानता मिटने से होगा। अज्ञानता कब मिटेगी? तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हम जो है संयोगों के अंदर बराबर उपयोग करते रहेंगे तो धीरे धीरे इरेज होता रहेगा हमारा अज्ञान। जब विज्ञान इरेज होकर के और डेवलपमेंट हाई स्टेज पर 360 डिग्री पर चला जाएगा, तब जाकर के वो केवल दर्शन बनेगा। और केवल दर्शन लास्ट पुरुषार्थ है, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल परिणाम केवल दर्शन के रूप में रहेगा, और फिर वहां केवल शरीर और आत्मा दो ही रहेंगे। अज्ञान समाप्त हो गया और उस केवल दर्शन, उसके बाद में आयुष्य कर्म होते ही मुक्ति निर्वाण की अवस्था आ जाती है। स्वामी जी स्पष्ट वेदन का ये बहुत उत्तर सटीक सुन के आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।